कर्ण ने गुप्त रूप से दिया अर्जुन को जीवन दान। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने यह शर्त रखी थी कि जब तक वह कौरव के प्रधान सेनापति हैं तब तक कर्ण कौरव के पक्ष में युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते। भीष्म पितामह की इस शर्त के कारण विवश कर्ण अपने पड़ाव में बैठे युद्ध का समाचार सुनते रहते और छटपटाते रहते। जब अर्जुन के प्रहारों से भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़ गए तब गुरु द्रोण कौरव सेना के प्रधान सेनापति हुए तथा दुर्योधन के कहने पर गुरु द्रोण ने कर्ण को इस युद्ध में हिस्सा लेने की आज्ञा दे दी। अब कर्ण भी युद्ध में शामिल हो चुके थे और महाभारत का यह युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। भगवान श्री कृष्ण हर समय यह प्रयास करने की कोशिश करते कि युद्ध में कहीं अर्जुन और कर्ण का एक दूसरे से सामना ना हो जाए। एक बार कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कर्ण का एक दूसरे से सामना हो ही गया तथा दोनों एक दूसरे पर तीरों की वर्षा करने लगे। कर्ण अब अर्जुन पर हावी होने लगा। कर्ण ने अर्जुन पर अनेक तेज बाणों से प्रहार करने शुरू किए। कर्ण का जब एक भयंकर आघात अर्जुन पर आया तो श्री कृष्ण ने अपना रथ नीचे कर दिया। कर्ण का वह बाण अर्जुन के मुकुट के ऊपरी हिस्से को काटता हुआ निकला और आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह बाण वापस कर्ण के तरकस में आ गया तथा क्रोधित होकर कर्ण से तर्क वितर्क करने लगा। कर्ण के द्वारा छोड़ा गया वो बाण क्रोधित अवस्था में कर्ण के तरकस में वापस आया था। बोला, कर्ण, अब की बार जब तुम अर्जुन पर निशाना साधो तो ध्यान रहे निशाना अचूक होना चाहिए। अगर मैं लक्ष्य पर लग गया तो हर हाल में अर्जुन मृत्यु को पा जाएगा तथा उसकी रक्षा किसी भी हालत में नहीं हो सकती। इस बार पूरा प्रयत्न करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य ही पूर्ण होगी। कर्ण ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उन्होंने उस बाण से उसका परिचय पूछा। वह बोले, मेरा अर्जुन के वध करने का संकल्प लेने के पीछे कोई कारण है, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आपके मन में अर्जुन के वध को लेकर इतनी प्रबल इच्छा क्यों है। कर्ण ने यह पूछने पर उस बाण में से एक सर्प प्रकट हुआ। वास्तविकता में उस बाण में एक सर्प का वास था। उसने कर्ण को अर्जुन से द्वेष रखने का कारण बताते हुए एक कथा सुनाई। सर्प बने बाण ने अपना परिचय देते हुए, हे वीर, मैं कोई साधारण तीर नहीं हूँ, मैं महासर्प अश्वसेन हूँ। अर्जुन से प्रतिशोध लेने के लिए मैंने बहुत लंबी साधना और प्रतीक्षा कर रखी है। इसलिए आज मैं तुम्हारी तरकस में हूँ, क्योंकि एक तुम ही हो जिसमें अर्जुन का सामना करने का सामर्थ्य है। अर्जुन ने एक बार खांडव वन में आग लगा दी थी। आग इतनी प्रचंड थी कि उस आग में वन में से कुछ जलाकर राख कर दिया था। उस वन में मैं अपने परिवार के साथ रहता था तथा उस प्रचंड अग्नि में मेरे पूरे परिवार को जला दिया। मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। उनके प्रतिशोध के लिए मैंने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है। तुम सिर्फ ऐसा करो कि मुझे अर्जुन के शरीर तक पहुंचा दो, इसके आगे का शेष कार्य मेरा घातक विष कर देगा। उसने सर्प से कहा, मित्र, मैं आपकी भावनाओं का सामना करता हूँ। अश्वसेन ने बोला कि वीर, तुम में एक सच्चे योद्धा की विशेषता है, अतः मेरी नज़र में तुम अभी से विजय हो चुके हो। यदि तुमने अपनी जिंदगी में कोई अनीति का कार्य किया भी तो वह तुम्हारी असंगति का कारण था। यदि आप इस युद्ध में पराजित भी होते हो तो आपकी कृति बनी रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।